अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉइल मूव करेगा, ठीक ना। कॉइल पढ़े हुए हैं अभी तक, कॉइल नहीं पढ़े हैं। कॉइल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या जनरेट होगा, टॉर्क, बस खेला हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना तेरे बुक में, यही है MET, देख लो ना एक बार, METER, MET सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो। लिखो डेफिनेशन, इट इज ए डिवाइस। डेफिनेशन में लिखो इट इज ए डिवाइस। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करेंट्स, यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लेना वेरी स्मॉल करेंट, ब्रैकेट में लिख लो ना वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल दोनों चलेगा। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करेंट्स एंड ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ current in a circuit। करंट का बता देता है, ठीक ना। 1 एम्पियर से कम करंट बताता है, मतलब 1 एम्पियर भी ज़्यादा हो गया, 0.5 एम्पियर तक करंट बताता है, उसके आगे का नहीं बताता है, ठीक ना। और डायरेक्शन बताता है, जैसे डिफ्लेक्शन, नहीं उससे ज़्यादा के लिए नहीं है, ठीक ना। उससे ज़्यादा के लिए तुम्हारा एमीटर है, हाँ। लेकिन ये बेसिकली ये मतलब डायरेक्शन करंट के क्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना। और करंट है कि नहीं सर्किट में, ये प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल किस पे ये काम करता है, प्रिंसिपल लिखो। इट वर्क्स ऑन द बेस ऑफ, इट वर्क्स ऑन द बेस या बेसिस, जो लिखो बेस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, current carrying coil moves in a magnetic field then a torque is developed, then a torque is developed, ठीक ना, फुल स्टॉप। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक मूविंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, ठीक ना, तो पढ़ चुके हैं उसमें टॉर्क डेवलप होता है, इसी बेसिस पे ये काम करता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलो अब इसका डायग्राम, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3D है, जैसे जैसे बनाएंगे। रिकॉर्डिंग है रे?
ठीक है, वहाँ देख रहा है, बनेगा भी नहीं बाद में। ठीक है, 3D नहीं लग रहा तुमको? लग रहा होगा गड्ढा है। ठीक है, अब लगेगा, अब लग रहा है क्या लगा? हाँ, पहले इतना बनाओ इसमें। हाँ, और क्या, उसी में तो डालेंगे कॉइल, घूमेगा पंखा की तरह। मैग्नेट है, ठीक ना, दो अलग अलग मैग्नेट का, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल रखा गया है। ठीक है, मतलब ये मैग्नेट का इंटरनल पार्ट है कि एक्सटर्नल पार्ट है, ये बोलो। तो एक्सटर्नल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से किधर की तरफ? साउथ की तरफ। ऐसे बनाओ रे, कैसा बनाना लगता है? चांद बनाना है। ऐसे देखो यहाँ पे, ऐसे किए, ऐसे कर दिए, ऐसे 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 ऐसे, जितना ये उतना ये, ठीक ना। उसके बाद ऐसे कर्वेचर करके मिला दिया, हो गया। टेक्निक है, जितना ये लेंगे थोड़ा ज़्यादा हो गया, और उसी तरह वैसे भी करेंगे उधर भी। ये बनाया, ये तो सर ऊपर तक का। देखो यहाँ पे, और देखो ये किए ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे लेना है इतना, जितना ये लेना है उतना यहाँ पे, बस। ठीक है, उसके बाद ऐसे घुमाओ, पतला करते करते यहाँ पे एकदम मिल जाएगा, हो गया। यही चीज़ उधर भी करना है। उतना दूर का है बना रहा है तुम, सटा के बनाना है उतना दूर थोड़ा, तो थोड़ा सा बीच में गैप रखना है। उतना दूर टरबाइन थोड़ा बना रहे हैं हम, नज़दीक बनाओ, और नज़दीक, और नज़दीक। हाँ हाँ, ठीक है, वहीं थोड़ा सा गैप छोड़ो। बुक में 2D है, हम 3D बनाए ताकि समझने में, पढ़ेंगे तो समझने में अच्छा होगा। ठीक है, बुक में समझने में नहीं, एक्सप्लेन करेंगे समझ में नहीं आएगा। बनाया, अब देखो इसमें ये दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो सीधा नहीं होगा, रेडियल होगा। कैसा होगा? ये अलग जगह बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा, ठीक ना। ये तो 3D है ना। अगर मान लो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा, ठीक ना। व्यू फ्रॉम, कहाँ से? एबव, ये नॉर्थ, ये ठीक है। अब देखो अगर ये फ्लैट रहता तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होता, तो कर्व है, तो कर्व है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ से निकलेगा, किसमें? नॉर्थ से किधर की तरफ? तो ये जो मिडिल में होगा वो सीधा होगा, बाकी ऐसा होगा। ठीक ना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको जानबूझ के ऐसा शेप दिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? रेडियल हो।
रेडियल बोलते हैं, ठीक ना। देखो ना यहाँ पे सब सेंटर है ना, सब लग रहा है कि रेडियस के पास आ रहा है, यहाँ से चला भले मुड़ गया लेकिन लगता है सेंटर के पास आ रहा है, इसलिए इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। सर वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल दिए सर, अच्छा पॉइंट बता रहे हैं ना वो रेडियल मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से, एरो है। अरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से किधर की तरफ होता है, मैग्नेट के बाहर, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन हो गया, ठीक ना। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, रेडियल है। रेडियल मतलब लग रहा है कि सब सेंटर के पास आ रहा है, सेंटर के पास जा रहा है, सेंटर के पास, भले मुड़ गया लेकिन स्टार्टिंग में तो लग रहा है कहाँ जा रहा है, सेंटर के पास। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होता है, तुम्हारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखने से तुम्हारा टॉर्क बढ़ जाता है, समझा, टॉर्क बढ़ जाता है, इसलिए रखा जाता है। ये बनाओ साइड में, ये बना लेना कहीं, ठीक ना, ताकि समझाएंगे। बगल में बना लो, इस साइड, हाँ वहीं बना लो थोड़ा सा। हाँ छोटा सा, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, छोटा सा बनाओ ना। नीचे लिखाना पड़ेगा, नीचे, ऊपर नहीं बनाना, नीचे नहीं बनाना। उसमें अभी और ऑयल वॉयल डालेंगे ना अभी। हाँ साइड में बनाओ इसको, कहीं साइड में बना लो, ऊपर नहीं बनाना है, नीचे नहीं बनाना है, साइड में बनाओ ना, इधर छोटा सा, उसी के बगल में बनाओ ना, एकदम ऊपर मत बना देना। बनाया, नीचे में ही बना दिया, वहाँ पे अभी और चीज़ बनाते, बोले नीचे नहीं बनाने। अच्छा नीचे जाएगा, नीचे अभी बनाएंगे, कहाँ बनाए, इसमें कॉइल डाले हैं, बीच में जगह क्यों छोड़े, इसमें कॉइल डालेंगे, 2 तार निकालेंगे। अभी कहाँ बना है गैल्वेनोमीटर पूरा, अभी तो सिर्फ मैग्नेटे लगाए हैं, सिर्फ मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहलाता है, बोलो तो। चलो पूरा स्ट्रक्चर ही बना देंगे, तब बनाना, ठीक ना, समझ गए तुम लोग, कलाकार है बड़का। देखो अब क्या होता है कि ये तुम्हारा 2 सर्कुलर मैग्नेट हो गया, ठीक ना। अब इसके बीच क्या रखेंगे, यहाँ पे इसके बीच में एक कॉइल नहीं, सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा हाँ, वो उसका यूज़ क्या होता था, बता देते हैं ना क्या होगा, सब बताएंगे। सॉफ्ट आयरन कोर हो गया ये, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। क्या होगा, अब इस पे क्या करेंगे, कॉइल लपेट देंगे बहुत सारा। कॉइल, ठीक ना, लूप होता है, ये कॉइल हो गया। जिसमें एन टर्न होगा, कितना टर्न होगा, एन मतलब जैसा बनाना है, ठीक ना। लेकिन कॉइल में एन टर्न जो होगा, वो सारा कॉइल का वायर जो है इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब कोटेड होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर पेन लो, कोई मोटा पेन नहीं है, लाओ तुम्हारा, ये मान लो सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, तार लपेट देंगे। देखते हो ना पंखा का खोलते हो नहीं रहता है, ठीक है, इसी के ऊपर तार ऐसे ऐसे लपेट देंगे, ठीक है, वही किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है, तो ये जो वायर होगा इस पे लपेटा हुआ, उसका 2 एंड होगा, एक एंड इधर लाए टर्मिनल 1, एक दूसरा एंड टर्मिनल 2, इसमें करंट मतलब सेल जोड़ देंगे। हाँ, कॉइल का शेप जो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, इस पे जो लपेटेंगे, सिलेंडर पे जो लपेटेंगे,
अरे सिलेंडर को मिल नहीं रहा है, ढंग का गोल चीज़ मिलेगा तब ना। यही तो है, इस पर गोल गोल लपेटेंगे तो ऐसे गया ऐसे आया तो स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं समझा अभी भी। लो हो गया, बना दिया सिलेंडर। इस पे तार ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, एक रोटेशन इमेजिन करो कैसा शेप होगा, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर होगा ना। तो वही इस आयरन कोर पे बहुत सारा ये लपेटा गया है कॉइल, तो शेप कैसा लेगा, रेक्टेंगुलर। इस कॉइल का दो एंड होगा लास्ट में बचा हुआ, इसको इधर लाएंगे बैटरी के साथ जोड़ने के लिए, मतलब टर्मिनल में जोड़ देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। और ये देखो अब इसको हम यहाँ पे क्या किए, ये यहाँ पे स्प्रिंग एक फिक्स्ड है, इस स्प्रिंग में इसको बांध देंगे यहाँ पे, मतलब टाइट, और इसके ऊपर यहाँ पे स्केल लगा रहेगा 0 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या लगा रहेगा, इसी कॉइल में नीडल लगा रहेगा, ठीक ना, जैसे कॉइल घूमेगा नीडल ऐसे ऐसे करेगा, बता देगा कितना एम्पियर है, ठीक ना। अब बनाओ, ये पूरा हो गया। बनाओ, पूरा बन गया फिगर। लिख पाएंगे उसके बाद? हाँ, नीचे अब कैसे काम करता है वो लिख पाएंगे। फिर इसका ये करंट स्ट्रेंथ, वोल्टेज स्ट्रेंथ, वो सब बताना पड़ेगा। एक तो फिगर ले लो। वर्षा हो रहा है क्या भाई? आवाज़ आ रहा है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगा, कैसे होगा मतलब? थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ये गया सीधा चला जाएगा, ये फिर ले रहा है लो। इसमें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकता है। अपलोड हो जाएगा आज। बुक में देखें कैसा बनाया है, लगभग मिरर जैसा काम कर रहा है क्या? थोड़ा इसका स्ट्रक्चर, जो कॉइल का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा वो जैसा मिरर
अरे क्वाइल नहीं देखा है तुम? तो फिर बीच में खाली ही रहता है ना, फिर वो तो किसी चीज़ के ऊपर शर्ट तुमको क्या कहता है हम पहना देते हैं, फिर शर्ट खोलते हो शर्ट के अंदर कुछ भरा रहता है क्या? हॉलो चीज़ है। तो वो समझ लो क्या कहता है वो आदमी है आयरन कोर, और उसको हम शर्ट पहना दिए, क्वाइल लपेट दिए, हो गया। हाँ टर्मिनल्स है, कॉइल का 2 एंड, वो टर्मिनल वहाँ कुछ रहता है पीतल का अंदर में, ठीक ना। प्रैक्टिकल करवाता ही नहीं तुम लोगों को, तो 50 ठो प्रैक्टिकल करना रहता है, 60 को प्रैक्टिकल करना रहता है सिलेबस में। अरे वो एक ही क्यों ना प्रॉपरली करवाएगा तो सब ये सब दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। हम लोग इंटर में किए थे, गैल्वेनोमीटर ही लेके आ गए थे घर। सबको एगो दोगो दिया, बहुत लेके घर आ गए, खोल के देखे खराब हो गया, पूरा नीडिल्यूडेड निकल गया। अब देखो होता क्या है कि जब हम करंट फ्लो कराएंगे, इसमें से करंट जाएगा ऐसे, इसमें से वापस आ जाएगा। अरे बैटरी से जोड़ेंगे ना कहीं से, तो ये 2 टर्मिनल से ही ना करंट जाएगा। तो करंट जाएगा तो देखो इसमें करंट, ये जो कॉइल है उसमें करंट घूमेगा, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे समझो, पहले ये कॉइल है, करंट गया, अब इसमें कॉइल में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा। तो करंट कैरिंग वायर किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। क्या डेवलप होगा? टॉर्क, ठीक ना, टॉर्क डेवलप होगा। तो टॉर्क डेवलप होगा तो ये घूमेगा, एक्सिस है ये इसके अबाउट। और ये आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्यों लिपटा जाता है? इसलिए लिपटा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक ना। टॉर्क बराबर फार्मूला क्या लिखा है? NIAB sin थीटा। अगर B बढ़ जाएगा और, तो टॉर्क और ज़्यादा हो जाएगा। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स या टॉर्क? टॉर्क चाहिए। रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा घूमेगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज किया जाता है कि ये बी के जो मैग्नेट के कारण जो बी मिल रहा है, ठीक ना, उसको और बढ़ा देता है, ठीक ना। अभी क्यों बढ़ाता है वो रीजन बताएंगे। सर ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है, देखो बता देते हैं। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे फिगर में, अगर हम इसको देखेंगे, ये देखो इसको, ये ऊपर से कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा, देखो ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसका ऊपर से देखेंगे तो गोल दिखेगा। और ये इसी के ऊपर से देखेंगे तो ये कॉइल का सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, दिखेगा ना, बोलो। दिखेगा ना। अब देखो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही ना होगा। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आ रहा है, ये सर्कल है ना, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल। तो ये पता होगा सर्कल से जो भी रेडियस जाता है, ये यहाँ पे सरफेस पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो ये जो भी आ रहा है इस सरफेस पे, वो कितना डिग्री पे है? थीटा कितना डिग्री? पढ़ाए थे 90 डिग्री होता है। तो बी क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना, मतलब टॉर्क मैक्सिमम होता है, पढ़ाए थे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया जाता है? रेडियल। और ये कोर कैसा लिया जाता है? सिलेंड्रिकल, ताकि इस पर पढ़ने वाला सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना डिग्री बनाए? 90 डिग्री बनाए, ठीक ना। तो अब देखो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये 4-5 चक्कर मार देगा, 4-5 चक्कर नहीं मारने देगा, ठीक ना। ये घूमेगा, ऊपर किससे लगा हुआ है? तो घुमा हुआ है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है। तो स्प्रिंग में ऐठन होगा, स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग, ठीक ना। ये घूमेगा, स्प्रिंग धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा? रोक देगा उसको, नहीं, स्प्रिंग भी तो ऐठ जाएगा। तो जब ये घूमेगा तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तब तो अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो ये तो पूरा घूमने लगेगा, ठीक ना। स्प्रिंग इसीलिए लगाया जाता है कि ये अगर घूमेगा तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क इसमें डेवलप होगा, जो इसका अपोज करेगा। ये अगर घूमेगा तो इसमें टॉर्क डेवलप होगा। इस टॉर्क के अगेंस्ट स्प्रिंग में, चूंकि स्प्रिंग इसको घूमने कहेगा कि घूमो, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद स्प्रिंग पूरा टाइट हो जाएगा। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट सब लिमिट है, तो टॉर्क एक लिमिट तक ही पहुँचेगा।
और ये स्प्रिंग उस लिमिट के बियॉन्ड इसको जाने नहीं देगा। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, जो ओरिजिनल इसके टॉर्क को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये टॉर्क, जबकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये टॉर्क वो टॉर्क बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल। ये रुक जाएगा। अरे किसी रस्सी में बांध के किसी चीज़ को घुमाते हो ना, घुमाते घुमाते एक समय रुक जाता है, फिर रुकने के बाद फिर रुक जाता है, फिर उल्टा घूमने लगता है, ठीक ना। तो जैसे ये रुक जाएगा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर ये रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, घूमते रहेगा। ये कांटा इधर आएगा, रुक जाएगा, फिर उल्टा घूमेगा तो कांटा इधर आ जाएगा। समझा? बराबर। जब तक करंट बंद कर देंगे तब फिर बंद हो जाएगा सब चीज़। मतलब इधर भी जाएगा, हाँ बोलो, कांटा भागेगा तो इधर 5 पे जाएगा, इधर 5 पे जाएगा, इधर जाएगा, ठीक ना, इधर जाएगा। तो इसमें अगर ये उल्टा घूमेगा तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बताएं, अगर ये उल्टा घूमेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? यही फंक्शन है इसमें, ठीक है। एक बार करंट ऐसे जाएगा फिर हाँ, यहाँ पे ये जो रहता है ना टर्मिनल, इस तरह से रहता है, ठीक ना, करंट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा, सॉरी, ये तुम्हारा टॉर्क अपोजिट हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा, ठीक ना। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of a soft iron core, ब्रैकेट में लिख लो सिलेंड्रिकल शेप, ब्रैकेट में सिलेंड्रिकल शेप, to enhance the मैग्नेटिक फील्ड, नहीं टॉर्क, टू एनहेंस द टॉर्क, ठीक ना। फुल स्टॉप। इंसुलेटेड वायर, wound over, wound, wounded over the soft iron core, to form a loop, and it is kept between the to form a loop, and it is kept between the two poles of the magnet. टू पोल्स फिगर में नहीं दिख रहा है, एन और एस के बीच रख दिया जाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? फिर लिखो द टू एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विथ, the two end of the coil is connected with the terminals and the upper end of the soft iron core is attached with a spring. Soft iron core is attached with a spring which is rigidly fixed, जो कि रिजिडली फिक्स्ड रहता है, ठीक ना। देखो ना, सॉफ्ट आयरन कोर किससे फिक्स है, और वो ऊपर में डॉट डॉट दिखा है, वो रिजिडली फिक्स कर दिया गया सेटअप के अंदर किसी चीज़ से, ठीक ना। लिखो ओवर विच द स्केल इज इंस्टॉल्ड, उसके ऊपर क्या रहता है? स्केल रहता है,
over which the scale is installed a plastic needle is attached with the coil which is free to rotate with the coil. प्लास्टिक निडल उसको कॉइल के साथ अटैच कर दिया जाता है। जब कॉइल घूमेगा तो निडल भी क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जो चीज़ देखो इसमें है वो सिंपल तरीके से लिखा है, अपने तरीके से भी लिख सकते हो, वही ना है। कहाँ क्या है ये याद रखना है कि कॉइल जो उंड किया जाता है किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। कॉइल कैसा रहना चाहिए, इंसुलेटेड रहना चाहिए, ठीक ना, इंसुलेटेड रहना चाहिए, नहीं तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेटेड या तो कोटिंग रहेगा, या प्लास्टिक नहीं रहता है, कोटिंग रहता है, ठीक ना। और उसका दो टर्मिनल, वाइट का दो एंड दो टर्मिनल से जुटेगा, और ऊपर का जो एंड है किसका, सॉफ्ट आयरन कोर का, वो किससे जुटेगा, स्प्रिंग से। स्प्रिंग क्यों यूज किया जाता है, रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए, ठीक ना। अब नीचे लिखो, टॉर्क NIAB साइन थीटा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। I क्या है, करंट फ्लोन इन कॉइल। A area of coil, करंट इन कॉइल, करंट प्रोवाइडेड लिख दो, करंट फ्लोन लिखो, करंट फ्लोन इन कॉइल। NIAB साइन थीटा। एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ कॉइल रेक्टेंगल नहीं होगा तो उसी का ना एरिया वेक्टर, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक ना। और एरिया वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, ठीक ना। हाँ, नॉर्थ से साउथ जा रहा है उसका वैल्यू। और हमको यहाँ पता है थीटा हमेशा कितना डिग्री रहने वाला है, क्योंकि रेडियली लिए हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा, नहीं है, एज 90 डिग्री एज बी इज रेडियली। तो आगे चल के साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियली है, इसलिए। ठीक है, तो देयरफॉर टॉर्क क्या हो जाएगा, NIAB। कोई दिक्कत, बी रेडियली है ना, शुरू में बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो एक टॉर्क और डेवलप होगा, S, इसका K5। ठीक ना, टॉर्क S लिखे हैं, इसका वैल्यू होता है K × 5, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क।
के क्या है, इसको मिटाएं। के इसको बोलते हैं के कांस्टेंट है, जिसको टॉरिशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक ना। के को टॉरिशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, उसका वैल्यू दिया जाता है, अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक ना। हाँ 11th में रेस्टोरिंग फोर्स पढ़े हो गए। हाँ रेस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे ना, वहीं बताया जाता है, ठीक ना। वर्क एनर्जी पावर पढ़े हो ना, उसी चैप्टर में है, ठीक है। और फाई क्या है, फाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। कॉइल घूमेगा, ठीक ना, कॉइल घूमेगा तो ये घूमेगा तो एंगल बनेगा ना। कॉइल जो घूमेगा, ठीक ना, तो कितना घूम गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है। सर तो वो एंगल ए एंड बी कहाँ है सर? 90 डिग्री एज थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ तो वो तो शुरू में दिखाए थे, यहाँ पे मिटा दिए, उसी समय बोल रहे थे तुमको, नहीं दिखाए थे। रेडियल होता है, नहीं बताए थे, देखो अभी भी बताएं, ये रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा। हाँ ये तो सर समझ आएगा। हाँ। फिगर में जो ये भी था, फिगर में इसमें नहीं दिखेगा, इसमें देखो ना ये सरफेस कर्व है ना, कर्व है ना, तो ये जो आएगा तो कितना डिग्री बनाएगा, ये सब कितना डिग्री बनाएगा, तो महसूस करोगे। अब तो 3D अब क्या 4D बनाए, ये फाई वो है जब ये घूमेगा कितना डिफ्लेक्ट याद है। रखना पड़ेगा सर, एक फॉर्मूला टाइप से तो वहाँ थीटा का फाई ये फाई है, ये इसका है, ये जो घूमेगा, ठीक ना, ये यहाँ आ जाएगा ना, कभी यहाँ आएगा, यहाँ जैसे ये यहाँ आएगा, निडिल 0 पे हो जाएगा तो फाई 0, फिर ये यहाँ आएगा, फिर उतना जाएगा, तो यही फाई हो गया डिफ्लेक्शन। रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया जो स्प्रिंग डेवलप करेगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ, ये कॉइल लिख दें गलती से, ये लिखो निडल। हाँ निडल का, निडल डिफ्लेक्ट करेगा ना, हाँ सर। उसी का जब 0 पे रहेगा तो उसका एंगल 0 माना जाएगा, फिर वो जैसे ही कॉइल घूमेगा तो ये भागेगा, तो डिफ्लेक्शन होगा ना, कोई दिक्कत। मिटाएं इसको। अब देखो व्हेन कॉइल स्टॉप्स, अगर कॉइल स्टॉप्स होगा तो इस केस में थीटा इज 0। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे का अपोज करेगा, जब ये बढ़ते 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 इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मतलब अब ये बोलेगा कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं होने देंगे, ठीक ना, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा है कि सर वो कांस्टेंट टॉर्क? रेस्टोरिंग टॉर्क तो ये स्प्रिंग जो बना है, ठीक ना, ये तो इसमें करंट देंगे तब ना घूमेगा, तो घूमेगा, ये घुमा और वो भी घुमा। वो घूमेगा नहीं, वो अब रेस्टोरिंग टॉर्क मतलब रिस्टोर करना स्टार्ट करेगा, मतलब घूमने अपना स्थिति पे चले जाओ। रस्सी में बांध के किसी चीज़ को घुमाते हैं, घूमता है थोड़ा देर, घुमाएंगे, अब मोटा रस्सी है, उसके बाद में खूब जोर लगाना पड़ता है, ठीक ना, छोड़ देंगे तो फिर वो जितना पे था उतना पे आ जाएगा। तो क्यों आता है उसमें, रस्सी में क्या हो जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है, ये जो ऐंठेगा तो स्प्रिंग तो ऐंठने लगेगा, तो उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ये इसके घूमने के डायरेक्शन का क्या करेगा। हाँ तो मतलब एक समय आ जाएगा, इसमें अपने हाथ से तो नहीं घुमा रहे हैं, इसमें एक फिक्स्ड करंट देके घुमा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि ये रोक देगा, बोलेगा नहीं अब तुम्हारे में पावर नहीं है, और करंट लो और घूमने देंगे, तो उस कंडीशन में ये कॉइल स्टॉप, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और जब घूमेगा तब घूमते समय तब दोनों में रिलेशन क्या होगा? घूमते समय कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक ना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? नहीं 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 वो सब नहीं है। अब देखो यहाँ पे NIAB बराबर कितना, K फाई लिख सकते हैं, फाई का वैल्यू निकालना है, इसको K इधर भेजते हैं, NIAB बाय K बराबर फाई लिख लो। फाई का फार्मूला हो गया NIAB K।
देखें बुक, थोड़ा सा करंट स्ट्रेंथ होगा, वोल्टेज स्ट्रेंथ ये बताना पड़ेगा। साइन थीटा तो 1 है ना। के फाइबर ओवर एन आई टोरिशनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग रेस्टोरिंग टॉर्क सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक ना। इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कहानी एक तरह ख़त्म हो गया। इसके बाद है कहाँ, इसके बाद जो है नहीं है, समरी है, ठीक ना। इसमें एक चीज़ एमीटर और वोल्टमीटर कल पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया। एक टर्म लिखो, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी लिखो। इसी का है। करंट को अब ये सेंस करेगा, कैसे रहता है ना, वोल्टमीटर को सेंस करेगा तभी ना बताएगा वो। हाँ, गैल्वेनोमीटर करंट को क्या करता है, सेंस करता है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, 5/I लिख लो, बस इसी को बोलते हैं, ठीक है। 5/I, हाँ। डेफिनेशन नहीं है, बस ये फार्मूला है, ठीक ना। डेफिनेशन बोलना है तो ये बोल दो। पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, पर यूनिट एंगल डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट चाहिए, नहीं हो जाएगा। पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट चाहिए वही हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। इसको डेफिनेशन में ऐसे ही लिखता है बुक में। फिर लिखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V लिखो, ठीक है। वो उसका क्या था, करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। देखते हैं कुछ अगर लिखा हो तो बता दें। करंट रिक्वायर्ड या एंगल पर यूनिट करंट लिखो यहाँ बुक में लिखा है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वही तो हो गया। फाई क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, बाय आई। तो आई मतलब क्या हो गया, बाय आई कर दिए तो पर ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट बस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक ना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज यही लिखा है बुक में, कुछ दिया ही नहीं इसके बारे में, तो क्या लिखेंगे इसे। ठीक है, इसको बताएंगे जब ये कल पढ़ाएंगे। इसमें एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे इसको यूज़ करेंगे तब बता देंगे, ठीक ना। इसको बुक में दिया नहीं ठीक से। समझ गए हो ना ये तो दिक्कत। इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो, हालांकि ये 2D में दिया है, हम जो बताएं पूरा 3D में दिया है, वही सब बात लिखा है। ये मैग्नेट है, ये देख लो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, देखो रेडियल है, सब सेंटर की तरफ जा रहा है ना। फिगर ठीक है, थोड़ा उतना बढ़िया नहीं बन पाता है, नहीं सब में यही होगा। ये 2D है, हम जो बनाए 3D है, ठीक है। ये टॉपिक तो लास्ट में से बहुत सारा टॉपिक पर काट नया वाले में भी, हाँ नया वाले में भी होगा, ये नया वाले में है, ये सिलेबस में है इसलिए पढ़ा है, ये सिलेबस में है, ठीक ना।